शहीद के बेटे शहीद, तुम्हारा खून कभी रायगा नहीं जाएगा। इस वतन की मट्टी तुम्हारी अबदी चादर होगी। इन पहाड़ों की कसम खाकर कहता हूं, तुम्हें लोग हमेशा याद रखेंगे। माएं अपने आंसू तुम्हारे लिए बहाएंगी। शहीद का जस्ते खाकी पाक है, उनके दिल अपने वतन की मोहब्बत से सरशार हैं। सुनो मेरी पुकार। हम सदियों से मगरिब के उफक पर अपने शहीदों का लहू छोड़े आ रहे हैं। हमने अपने सीनों को ढाल बनाकर कुरान को अपने सरों पर सजा लिया। अपने वतन की मोहब्बत में चलते हुए हम अल्लाह की राह तक पहुंचे। ए राहे हक के शहीदों, हम तुम्हें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इस सुर्ख परचम की सरबुलंदी तुम्हारे ही लहू से शानदार है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। शेख खुसरूफ कहाँ पर हैं? शेख वहाँ आंगन में हैं। अच्छा, तो आप लोग उनके साथ क्यों नहीं हैं? हम गए थे लेकिन उन्होंने वापस भेज दिया। शेख! मेरे शेख, मेरा तो दिल ही बंद होने वाला था। जब से आए खामोश बैठे हैं उमर साहब, मुझे जरूरत थी इसकी। हमारे दिलों में मौजूद गम का क्या होगा शेख? लोग आपकी बातों के सहर में गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि शेख या फिर एक दरवेश होना सिर्फ एक चादर पहनना और खानकाह में बैठकर वाज करना है? ठीक है शेख। मेरे शेख, आपके अल्फाजों ने दिल की गहराइयों को छू लिया है। बहुत अच्छी वजाहत दी आपने। वैसे उमर साहब, खुसूसी उस्मानी दस्ता कब पहुंच रहा है? इंशाअल्लाह वो आज रात पहुंच जाएंगे यहाँ। मेरे शेख, दरवेश आज की महफिल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। तैयारी शुरू कीजिए, चलते हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आइए। बगदाद, बहुत याद आई मुझे इसकी। शहर बगदाद में खुशामदीद ताजिर अब्दुल मालिक। ये सब आपके इस्तकबाल के गर्ज से आए हैं। जब भी शहर में किसी ताजिर की आमद होती है, ये बख्शिश के लिए उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। मैंने शहर के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की। चंद सिक्के दे देने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। आ जाओ। अरे देखो, इसे ये चोरी कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि शेख ने इसे पकड़ लिया। अब इसे सजा मिलनी चाहिए। हमारे बाजार में इससे पहले कभी नहीं हुआ। रुक क्यों गए तुम लोग? बजाओ बजाओ। ये तुम्हारे लिए, लूटो अब्दुल मालिक की तरफ से। आ जाओ आ जाओ। ये तो दीवाने हो गए आपके। ये मुझे जितना जानेंगे उतनी मोहब्बत करेंगे। तुम सबके लिए।
मुबारक हो जवानों। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वो हुनरमंद हाथ जिसने ये कालीन बुना है, उसने अपने खूबसूरत ख्वाब इस शाहकार में डाल दिए। बगदाद शहर की हुनरमंद खवातीन की कारीगरी हमारी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। ये खवातीन दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले कीमती फूल हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? सहरा के फूल कांटेदार होते हैं, एहतियात नहीं की तो चुप जाएंगे। खुसूसी उस्मानी दस्ता शहर में दाखिल हो गया है। वो खबर जिसका बेसब्री से इंतजार था आ गई। तो अब शुरू करते हैं। हमारा मकसद एक है, खुसूसी उस्मानी दस्ते के मंसूबों को बर्बाद कर देंगे हम। और ऐसा करने से उन रहनुमाओं का रास्ता हमवार होगा जो एक अजीम अरब इत्तेहाद कायम करेंगे। अगर तुम सहरा में रास्ता बनाना चाहते हो तो हमें बेलौस होना पड़ेगा, वरना तुम रेत के तूफान में कहीं खो जाओगे। मेरे दोस्त, तुम सहराओं के जंगजू हो। तुम्हारे सीने की आग की तपिश महसूस कर सकता हूं मैं। बुरी खबर सुनने के बाद सुलेमान का चेहरा देखना चाहता हूं मैं। वो शहर जहां हजारों दास्तानें बसी हैं, बगदाद। बहुत याद किया इस शहर को। जब हम अपनी शानदार फौज खड़ी कर देंगे और बरतानियों को इस सरजमीन से बाहर निकाल देंगे, तो क्या हमारी दास्तानें भी सुनाई जाएंगी? हाँ आदिल साहब, क्या ख्याल है? कमांडर, आपके आते ही आपको यह खबर देना मेरे लिए बाइसे शर्म है। क्या हुआ? कमांडर, सूफी साहब और उनके सिपाहियों को बरतानवियों ने गिरफ्तार कर लिया। कब हुआ ये? जब आप सफर में थे। सूफी साहब को जिन्होंने पकड़ा है वो कोरना में भी काबिज हो चुके हैं। जमील। जी कमांडर। वक्त कम है, दुश्मन करीब आ रहा है। मेरे अगले अहकामात तक आराम तो दूर की बात, बल्कि पलक झपकना भी ममनू है। इस सूरत हाल ने हमारे सिपाहियों और अफसरान के हौसले और यकीन को हिलाकर रख दिया होगा। इनकार करना गलत होगा। सबकी उम्मीदें मायूसी में बदल रही हैं। नहीं, हरगिज नहीं। यह हमारे लिए कातिल जहर साबित हो सकता है। हमारे दिलों में मायूसी की कोई जगह नहीं। जावेद साहब कहाँ हैं? वो महाज पे हैं, दुश्मन के खिलाफ मोर्चा जन। सबसे पहले अपने सिपाहियों के दिलों से मायूसी निकालनी होगी हमें। अगर अलहदगी पसंद अरब कबाइल को पता चला कि उस्मानियों का खून बह रहा है और वो कमजोर हो रहे हैं, तो वो अवाम में बगावत पैदा करेंगे। इसीलिए यह हमारे लिए जरूरी है कि कबाइली सरदारों को जल्द से जल्द आगाह किया जाए। खित्ते के तमाम जासूसों को इकट्ठा करो। जंग अब शुरू हुई है। दिखाते हैं अपने दुश्मन को कि जंग कैसे लड़ी जाती है। जैसा आपका हुक्म कमांडर।
होशियार। काम जारी रखें। कैप्टन फवाद। जो आपका हुक्म कैप्टन। ये खुतूत अनवर पाशा ने कबायली सरदारों के लिए लिखे हैं। अब इनकी जिम्मेदारी तुम पे है, बल्कि शायद हमारी मिल्लत के मुकद्दर को थामे हुए शहीद हो जाना, लेकिन ये खुतूत हर हाल में उन तक पहुंचने चाहिए। जंग का वक्त आ चुका है, दुश्मन ने हमें घेरा हुआ है। गफलत हरगिज न बरतना, दुश्मन कहीं भी घात लगा सकता है। समझ गए ना तुम सब? जी समझ गए कमांडर। तुम्हारा सफर महफूज और कामयाबी मुकद्दर हो। आमीन। मेहमद क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मंजिल आ चुकी है सईद, यही वो घड़ी है और यहां से हमें वापस नहीं भेजा जा सकता। अभी नहीं, अभी नहीं, हरगिज़ नहीं। पहले सब अपनी जगह संभाल लें, फिर मैं तुम्हें यहां से निकाल लूंगा। ठीक है, ले जाऊंगा तुम्हें, लेकिन अभी नहीं। ठीक है। कबालियों के लिए सवारियां तैयार कर दी गई हैं। चुप जाओ। हाँ। ये सवारी आपके लिए मखसूस है। सईद, तुम्हें भी हमारे साथ जाना होगा। लेकिन वो मुझे सुलेमान कमांडर से एक जरूरी। हम फौरन रवाना हो रहे हैं। तुम अरबी जबान जानते हो ना? जी बिल्कुल जानता हूं। जबरदस्त। घोड़े ले आओ। शाबाश। रवानगी की तैयारी करेंगे। जल्दी जल्दी, वक्त कम है। तुम भी तेजी दिखाओ, फौरन तैयार हो जाओ। जो आपका हुक्म कमांडर। लानत हो, लानत हो। जब से यहां आई हो इधर उधर घूमे जा रहे हो। अगर मुझे बकवास बंद करो, अपने काम से काम रखो। देखो, मैं भी बहुत गुस्से में हूं, लेकिन तहजीब का दामन थामे हुए हूं। इस्तांबुल से यहां तक मुझे एक बोसीदा संदूक में लाया गया। मेरी टांग में गोली लगी है, भूख से बुरा हाल है और कई दिनों से सोई तक नहीं मैं। अब इस गंदी जगह पर हूं जो चूहों से भरी हुई है। तो तुम मुझे तहजीब का सबक पढ़ाना बंद करो। लगता है तुर्क बहुत गुस्सा है तुम पे। क्या लगता है मैं सजा की हकदार हूं? तुर्क ऐसा कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, यही मतलब है ना? अच्छा ठीक है, संभालो खुद को। माफी चाहती हूं। हटो, हटो यहां से। हटो, दूर हो जाओ। वैसे तुम हो कौन? मेरा नाम एलिजाबेथ है, एक सहाफी हूं। तो मतलब अब सहाफियों की बारी है। कौन सी बारी? तुर्कों का अजाब सहने की बारी। बहुत जल्द मैं यहां से चली जाऊंगी। और तुम्हें याद करने वाला कोई नहीं है क्या? नहीं, इस मनहूस जगह आते ही भूल गए मुझे। कौन भूल गए? जिन्हें तुम कभी नहीं जान पाओगी।
मैं खबर लिखने वालों में से हूं, ये मत भूलो। अगर तुम मुझे अपनी कहानी सुनाती हो तो मैं उसे पूरी दुनिया तक पहुंचा सकती हूं। तुमसे बात करने के बजाय चूहों से बात करना बेहतर है। तुम फिर खामोश रहो। अरे पीछे हटो यहां से, दफा हो, छोड़ो, दफा हो जाओ, मर जाओ, दफा हो जाओ। उस्मानियों ने तुम्हें यूं ही फतेह नहीं किया था। ऐसी ही वसी सकाफत के मालिक बनने का ख्वाब हर कोई देखता है। हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हबाब, इस धुन की ताल को तो महसूस करो। इसका जवाब नहीं। एक अजीब सा एहसास है जो मेरे दिल को राहत दे रहा है। सुलेमान जंगी कार्रवाई शुरू कर चुका है। वो गिरदो नवाह के तमाम कबाइल को खुतूत भेज रहा है। विल्सन और हबाब, तुम दोनों, तुम्हें कुछ भी करके खुतूत पहुंचने से रोकने होंगे। जैसा आपका हुक्म। एक और बात जनाब कॉक्स, विक्टोरिया और वो अमरीकी सहाफी इस वक्त तुर्कों की कैद में। इसका मतलब विक्टोरिया जिंदा है। ये मौसीकी कितनी दिलकश है। सईद। हाँ बोलो मेहमद, क्या मसला है? कहाँ जा रहे हैं हम? अभी तो हम बगदाद पहुंचे थे। जहन्नुम जा रहे हैं। मैं बाहर आ रहा हूं। दिमाग खराब है क्या? अंदर ही रहो। मैं बाहर आ रहा हूं। रुको। रुक जाओ, सब्र करो, क्या जल्दी है? अब मेरी बात गौर से सुने। हम उस्मानी दस्ते का एक खास फासला रखते हुए ताक़ुब करेंगे और जैसे ही मुनासिब मौका मिलेगा उन पर हमला कर देंगे। हब्बाब किसी के हुक्म का पाबंद नहीं। अगर तुम इस सहरा से जिंदा निकलना चाहते हो तो मेरा हुक्म मानना होगा। कमांडर तुम ही हो दोस्त, बस हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा दो, समझ गए? चलिए आ जाओ, चलो, शाबाश। बरतानवी
फतह के नशे में चूर होकर तेजी से बगदाद की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। उनके सिपाही हमारी तादाद से तकरीबन 3 या 4 गुना ज्यादा हैं। मतलब एक सख्त और खूंरेज जंग दरपेश है। एक ऐसे दुश्मन से मुकाबला है जो असलहे में भी बेहतर है और ज़हनी तौर पर भी तैयार है। लिहाजा हमें एक गैर मुतवक्का वार करना होगा जो उनके हौसले पस्त कर दे और उनके एतमाद को हिला कर रख दे, और इस तरह हमारे सिपाहियों का हौसला बुलंद हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे कमांडर? अहवाज और अबादान के तेल के कुएं हम उन्हें जला देंगे। ये उतना ही मुश्किल है जितना बरतानवियों को रोकना। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। हम ये कर सकते हैं। हम अपने सिपाहियों की तरबियत के साथ साथ उन कबाइलियों की भी तरबियत करेंगे जो हमारी मदद के लिए आएंगे और हमारी सफों में शामिल होना चाहते हैं। एक और बात, जेलों में मौजूद सभी कैदियों को बाकायदा मुसल्लह किया जाएगा सिवाय जिनसी मुजरिमों के। बगदाद, कुतुल अमारा, बसरा और बगदाद के अरब कबाइल, सुलेमानिया और अरबिल के कुर्द कबाइल भी हमारे साथ हैं। करबला और नजफ के ज्यादातर शिया कबाइल भी इस जंग में हमारे साथ खड़े हैं कमांडर। उमर साहब, मुझे अब महज दावे नहीं बल्कि अमली इक़दामात चाहिए। जब तक मैं सिपाहियों को मैदान जंग में नहीं देख लेता तब तक किसी पे भरोसा नहीं। हमें मैदान जंग में जाने से पहले सब मालूम नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए आज रात के कबाइली इशाइये में हम ये जान लेंगे कि कौन दुश्मन है और कौन हामी है जो हमारे साथ खड़ा है। और आप ये कैसे जान पाएंगे? कमांडर, रास्ता खाली है मुकम्मल तौर पर, वहाँ कोई नहीं। जबरदस्त। हमें फिर भी होशियार रहना पड़ेगा। ये इलाके महफूज नहीं है। चलो। शफीक, सईद को लेकर आओ। उसे कहो अमानत लौटा दे। जो आपका हुक्म कमांडर। जमील, वो जो सहाफी खातून कैद है उसे फौरन रिहा कर दो। देखते हैं उस पे कितनी नजरें जमी हुई है। जैसा आपका हुक्म। जल्दी आओ, जल्दी। सीधे खड़े रहो, हिलो मत। अब्दुल समद, अब्दुल समद, आपने उसे कहीं जाते देखा? हाँ, वो उस तरफ गया, उस तरफ। हाँ, उस तरफ, जल्दी जाओ। अब्दुल समद, अब्दुल समद, अच्छे हो ना? देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये लो, ये खाओ और मजे करो। शुक्रिया। अच्छा अच्छा, खुश रहो, खुश रहो।
बगदाद को भी एक दिन इस बच्चे की तरह अपनी आगोश में ले लूंगा, लेकिन थोड़े सब्र के साथ। जासिम, सुलेमान अस्करी के जासूस भी इन बच्चों की तरह बगदाद की गलियों में आजाद घूम रहे होंगे। क्या तुम्हें फिक्र नहीं होती इस बात की? होती है, जाहिर सी बात है अब्दुल मलिक। जैसा कि वो शख्स या वो शख्स मुमकिन है हमारी निगरानी कर रहे हो, जिसका इख्तियार बगदाद की गलियों में होगा, वही इस शहर का हुक्मरान होगा। मेरे भाई, मालूम करो कि सुलेमान के जासूस आखिर हैं कौन, सुलेमान के हाथ कहां तक पहुंच चुके हैं, जानना होगा। समझ आई? ये बज़ाहिर मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ऐसा कौन सा दरवाजा है जो सोना देकर भी न खुल सके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आने दो। कमांडर। कहो शफीक। सईद फुआद के साथ रवाना हो गया। शफीक, फौरन उनके पीछे सिपाही भेजो। सईद और मेरी अमानत मुझे दोनों चाहिए। शफीक, उनके पीछे सिपाही भेजो। जरूरत पड़े तो जान दे दे, मगर सईद और मेरी अमानत को ढूंढ कर लाएं। कमांडर। क्या? आखिर ये मुहिम इतनी अहम क्यों है? शफीक, वक्त आने पे सब बता दूंगा। जल्दी करो, जाओ। जो आपका हुक्म कमांडर। वाह सईद, वाह। एलिजाबेथ साहब आई हैं कमांडर। उन्हें अंदर ले आओ, इंतजार मत करवाओ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बैठिए। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। आपने मुझे हैरान कर दिया जमील साहब। क्या इस दावत की आपके कमांडर सुलेमान अस्करी को इत्तला दी गई है? परेशान ना हो आप, कमांडर हर चीज से बाखबर है। तो फिर मैं उनसे मुलाकात करना चाहूंगी। बदकिस्मती से ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो आपको देखना तक नहीं चाहते। आप किस नौयत के लोग हैं? पहले मुझे बगैर मुकदमे के कैद किया और फिर जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो मुझे इस मेज पर खाने की दावत देते हैं आप लोग। और खाने में क्या है? भुना हुआ गोश्त। भुना गोश्त? हसन। कमांडर। जरा बताओ आज सिपाहियों के लिए क्या पका है? गंदम का शोरबा और पुलाव पकाया गया है हमारे जवानों के लिए। बदकिस्मती से आज भुना हुआ गोश्त नहीं। आपकी किस्मत। अलबत्ता गंदम जो अनातोलिया के इलाकों की पैदावार है वो भुने हुए गोश्त से कम लजीज नहीं। आप मेरा यकीन कीजिए। ये खाना माजरत के तौर पर कबूल करें कि हमने हिफाजती वजूहात की बिना पे आपको कुछ दिनों के लिए मेहमान रखा। तो मतलब अब मैं? जी बिल्कुल, अब आप आजाद हो चुकी हैं। हसन, एलिजाबेथ साहिबा का कैमरा लेकर आओ। जो आपका हुक्म। क्या बगदाद में आप ज्यादा अरसा रहने का इरादा रखती हैं? मालूम नहीं। हमारे पेशे में ये कभी मालूम नहीं होता कि कब और कहां होना है और कितने अरसे तक। ये लीजिए आपका कैमरा। मैं पिछले कई दिनों से ऐसी सूरत हाल में रहकर काफी थक चुकी हूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो अपने होटल जाकर आराम करना चाहूंगी। जी जरूर। बहुत शुक्रिया जमील साहब। शुक्रिया की कोई बात नहीं।
ख्याल रखिएगा अपना। अंदर आ जाओ। एलिजाबेथ, हर हरकत और हर सांस की खबर होनी चाहिए मुझे, लेकिन मोहतात रहना तुम, किसी की नजरों में बताना। जैसा आपका हुक्म सर।